रात का आखिरी पहर था। आसमान पर फैली हुई नीली रोशनी ऐसे महसूस हो रही थी जैसे किसी ने अंधेरे के दामन में खामोशी से उम्मीद की एक बारीक लकीर खींच दी हो। सुनहरी नगर की पहाड़ियों के पीछे हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो सिर्फ उस वक्त जन्म लेती है जब कोई राज बेदार होने वाला हो। उसी खामोशी के नीचे जमीन के अंदर एक और दुनिया सांस ले रही थी, जिन्नात की दुनिया। वो दुनिया जहां वक्त अलग अंदाज में बहता था, जहां रोशनी और सायों के बीच जिंदगी थी और जहां हर शय में एक गैर मुरई ताकत बसी हुई थी। और उसी दुनिया में एक नाम था जिसे सब जानते थे, जरिया। सुनहरी झिंजादी। वो किसी आम झिंजादी जैसी नहीं थी। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक जुस्तजू, एक सवाल जो उसे कभी सुकून से बैठने नहीं देता था। वो अक्सर अकेली एक कदीम चट्टान के पास जा बैठती, जहां से ऊपर की दुनिया की हल्की सी झलक नजर आती थी। आज भी वो वहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। आखिर क्यों? उसने आहिस्ता से सरगोशी की। क्यों मुझे लगता है कि मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। हवा में एक मध्यम सी लर्जिश हुई। पीछे से एक भारी आवाज उभरी, जरिया, तुम फिर वहीं सोच रही हो? ये फराज था, जिन्नात की दुनिया का निगाहबान। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा दबदबा था। वो सिर्फ एक मुहाफिज नहीं था, वो कानून था। जरिया ने पीछे मुड़े बगैर कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूं। फराज उसके करीब आ गया। सच हमेशा सुकून नहीं देता, कभी कभी सच तबाही लेकर आता है। जरिया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। और अगर ये तबाही मेरी किस्मत हो तो? फराज की आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ बदला, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर उसने खुद को रोक लिया। इंसानों की दुनिया से दूर रहो जरिया, वहां सिर्फ फरेब है, कमजोरी है और जवाल है। जरिया हल्के से मुस्कुराई। या शायद वहां वो जवाब हैं जो यहां नहीं। फराज ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने सरहद पार की तो तुम सिर्फ अपनी नहीं, दोनों दुनियाओं की तकदीर बदल दोगी। खामोशी छा गई। जरिया ने आसमान की तरफ दोबारा देखा और आहिस्ता से कहा, फिर शायद वक्त आ गया है कि तकदीर बदले। उसी वक्त जमीन के ऊपर दरिया साहिल के करीब एक छोटा सा गांव नींद से जाग रहा था। सुबह की अजहान की आवाज हवा में घुल रही थी और एक छोटे से कच्चे घर में रिहान जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस थकान थी और एक अजीब सा खालीपन। वो एक नक्शा साज था, मगर वो आम नक्शे नहीं बनाता था। वो उन जगहों के नक्शे बनाता था जिनके बारे में लोग कहते थे कि वो सिर्फ कहानियों में मौजूद हैं। उसके सामने एक पुराना बोसीदा कागज फैला हुआ था। वो उसे बार बार देख रहा था। ये मुमकिन नहीं, उसने खुद से कहा, मगर फिर भी कुछ था उस नक्शे में, कुछ ऐसा जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। दरवाजा खुला। उसका दोस्त काशिफ अंदर आया। तुमने सारी रात नहीं सोया? रिहान ने नजरें नहीं उठाई। काशिफ, तुमने कभी महसूस किया है कि जमीन के नीचे कुछ और भी है? काशिफ हंसा। हाँ, खजाना, और वो भी सिर्फ कहानियों में। रिहान ने नक्शा उसके सामने कर दिया। ये देखो। काशिफ की हंसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। ये कहां से मिला? एक पुराने संदूक में जो दरिया के किनारे दबा हुआ था। काशिफ ने नक्शे को गौर से देखा। ये कोई आम जगह नहीं लगती। रिहान ने आहिस्ता से कहा, यह आम नहीं है। उसने नक्शे के एक हिस्से पर उंगली रोकी। यहां लिखा है, सुनहरी दरवाजा। काशिफ चौंक गया। वही जो कहानियों में है। रिहान की आवाज धीमी हो गई। कहते हैं यह दरवाजा दो दुनियाओं को जोड़ता है। खामोशी छा गई। फिर काशिफ ने आहिस्ता से कहा, और तुम इसे ढूंढना चाहते हो? रिहान ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। मुझे लगता है यह मुझे ढूंढ रहा है। उसी दिन नूर किला में एक लड़की एक कदीम किताब के औराक पलट रही थी। उसका नाम था माहनूर। वो आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में इल्म की आग थी और दिल में एक अजीब सा यकीन। वो सरगोशी में पड़ रही थी, जब इंसान और झिंजादी एक ही मकसद के लिए खड़े होंगे तब सुनहरी दरवाजा खुलेगा। वो रुक गई। उसके हाथ हल्के से कांपे। तो ये सिर्फ कहानी नहीं। उसी लम्हे एक तेज हवा चली और किताब खुद ब खुद बंद हो गई। माहनूर ने सर उठाया। ये आगाज है। रात दोबारा गहरी हो चुकी थी। जरिया तन्हा खड़ी थी।
उसके सामने एक मध्यम सी रोशनी थी, एक दरार जो दो दुनियाओं के बीच मौजूद थी। उसने गहरा सांस लिया। यही वो लम्हा है। उसने कदम आगे बढ़ाया और अगले ही लम्हे वो इंसानों की दुनिया में थी। वो जंगल के किनारे खड़ी थी। हवा अलग थी, जमीन अलग थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यही है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। जरिया चौंक गई और जैसे ही वो मुड़ी, उसकी नजरें एक इंसान से जा टकराईं। रिहान। दोनों कुछ लम्हों तक एक दूसरे को देखते रहे। वक्त जैसे रुक गया था। रिहान ने धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? जरिया के होंठ हिले मगर आवाज न निकली। ये पहला लम्हा था जब दो दुनियाओं की तकदीरें एक दूसरे के सामने खड़ी थीं और उसी लम्हे कहीं दूर फराज ने आंखें खोल दी और उसकी आवाज गूंजी। ये वही लम्हा है जिससे मैं डरता था। और कहानी यहीं से शुरू होती है जहां जरिया और रिहान पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो लम्हा जैसे वक्त के सीने में जम गया था। हवा चल रही थी मगर दरख्तों के पत्ते साकित थे। रात की नमी जमीन पर फैली हुई थी मगर दोनों के दरमियान एक अजीब सी गर्मी थी। ऐसी गर्मी जो न जिस्म की थी न मौसम की, बल्कि तकदीर की थी। रिहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? उसकी आवाज में खौफ नहीं था मगर हैरत जरूर थी। जरिया ने पहली बार इंसानों की दुनिया में किसी इंसान की आंखों में देखा था और वो लम्हा उसके लिए वैसा ही था जैसे किसी अंधे को पहली बार रोशनी दिखाई दे। उसके लब हिले मगर आवाज गुम हो गई। रिहान ने दोबारा कहा, क्या तुम रास्ता भटक गई हो? जरिया ने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं, मैं यहां खुद आई हूं। उसकी आवाज नरम थी मगर उसमें एक अजीब सी गहराई थी, ऐसी गहराई जो किसी आम इंसान में नहीं हो सकती थी। रिहान ने गौर से उसे देखा। ये जंगल, इस वक्त यहां कोई नहीं आता। तुम यहां क्यों हो? जरिया ने नजरें झुका ली। क्योंकि मुझे किसी को ढूंढना था। रिहान के दिल में एक हल्की सी लर्जिश हुई। किसे? जरिया ने आहिस्ता से सर उठाया और सीधा उसकी आंखों में देखा। शायद तुम्हें। खामोशी, गहरी, बोझल और मानीखेज खामोशी। रिहान एक लम्हे के लिए कुछ बोल ना सका। तुम मुझे कैसे जानती हो? जरिया ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि उसके दिल ने यह बात क्यों कही। मगर वो एहसास, वो यकीन उसे अंदर से खींच रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई। जरिया चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा जैसे कोई उसे देख रहा हो। रिहान ने भी वो लर्जिश महसूस की। क्या हुआ? जरिया ने आहिस्ता से कहा। वो हमें देख रहा है। कौन? जरिया के होंठ कांप गए। फराज। रिहान ने नाम दोहराया। फराज। उसी लम्हे जमीन के नीचे जिन्नात की दुनिया में फराज एक वसीअ अरीज हाल के दरमियान खड़ा था। उसके इर्द गिर्द रोशनी के दायरे गर्दिश कर रहे थे और हर दायरा एक दरार की निशानदेही कर रहा था। एक बूढ़ा जिन उसके करीब आया। निगाहबान, सरहद टूट चुकी है। फराज की आंखों में आग सी भड़क उठी। मैंने उसे रोका था, बूढ़े जिन ने कहा, मगर उसने सुना नहीं। फराज ने मुट्ठी भींच ली। और अब एक इंसान भी शामिल हो चुका है। उसकी आवाज गूंजी। अगर सुनहरी दरवाजा खुल गया तो सिर्फ दुनियाओं का मिलाप नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी ताकत आजाद हो जाएगी जिसे हम सदियों से कैद किए हुए हैं। बूढ़ा जिन कांप गया। तो क्या आप? फराज ने आंखें बंद की। मुझे उन्हें रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद उनके दरमियान आना पड़े। उधर जंगल में रिहान और जरिया अब भी आमने सामने खड़े थे। तुमने अभी जो नाम लिया, रिहान ने आहिस्ता से कहा, वो कौन है? जरिया ने गहरा सांस लिया। वो मेरी दुनिया का निगाहबान है। रिहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारी दुनिया? जरिया ने हिम्मत जमा की। मैं इंसान नहीं हूं। हवा जैसे रुक गई। रिहान की आंखों में हैरत की एक चमक उभरी, मगर वो पीछे नहीं हटा। तो फिर? जरिया ने धीरे से कहा, मैं एक झंझादी हूं। खामोशी। ये वो लम्हा था जहां एक आम इंसान या तो भाग जाता या बेहोश हो जाता, मगर रिहान वो खामोशी से उसे देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, तो फिर शायद वो कहानियां सच थीं। जरिया हैरान रह गई। तुम डरे नहीं?
रिहान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे हमेशा लगता था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, और अब तुम मेरे सामने हो। जरिया के दिल में एक अजीब सी नरमी उतर गई। पहली बार उसे लगा जैसे वो अकेली नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं, जरिया ने आहिस्ता से कहा। कहो। एक दरवाजा है, सुनहरी दरवाजा। रिहान की सांस रुक गई। तुम उसके बारे में जानती हो? जरिया ने चौंक कर कहा। तुम भी जानते हो? रिहान ने फौरन अपने बैग से वो पुराना नक्शा निकाला। ये देखो। जरिया ने नक्शा देखा और उसके हाथ हल्के से कांप गए। यही है। उसकी आंखों में चमक आ गई। यही वो रास्ता है, रिहान ने हैरत से कहा। तो ये हकीकत है। जरिया ने सर हिलाया। और ये दरवाजा तब खुलता है जब एक इंसान और एक झंझादी एक ही मकसद के लिए खड़े हों। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। खामोशी में एक सवाल था, क्या वो एक ही मकसद रखते हैं? उसी लम्हे दूर कहीं से एक चीख की आवाज आई। दोनों चौंक गए। ये क्या था? रिहान ने कहा। जरिया का चेहरा संजीदा हो गया। ये आम आवाज नहीं थी। वो तेजी से उस सिमत में बढ़ी। रिहान भी उसके पीछे दौड़ा। जंगल के अंदर अंधेरे में एक पुरानी खंडर नुमा जगह थी, और वहां एक लड़की बैठी थी, माहनूर। वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथ में वही कदीम किताब थी। तुम ठीक हो? रिहान ने फौरन पूछा। माहनूर ने सर उठाया, और जैसे ही उसकी नजर जरिया पर पड़ी, वो साकित रह गई। तो तुम आ ही गई। जरिया हैरान हुई। तुम मुझे जानती हो? माहनूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सुनहरी झंझादी। रिहान ने चौंक कर कहा। तुम भी? माहनूर ने आहिस्ता से कहा। यह सब पहले से लिखा हुआ था। उसने किताब खोली और एक सफ़े पर उंगली रोकी। जब तीन रास्ते एक होंगे तब दरवाजा जाहिर होगा। रिहान, जरिया और माहनूर तीनों खामोश खड़े थे। ये वो लम्हा था जब तकदीर ने अपनी चाल चल दी थी। मगर उसी लम्हे हवा में एक शदीद लर्जिश हुई। दरख्तों के पत्ते जोर से हिलने लगे और एक भारी आवाज गूंजी। तुमने हद पार कर ली है। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, और अंधेरे में से एक साया उभरा, फराज। उसकी आंखों में बिजलियां चमक रही थीं। ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। जरिया एक कदम आगे बढ़ी। फराज, खामोश! उसकी आवाज गरजी। तुम नहीं जानती कि तुम क्या करने जा रही हो? रिहान ने हिम्मत करके कहा। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। फराज की नजरें उस पर जम गईं। और सच तुम्हें खत्म कर देगा। माहनूर ने किताब को मजबूती से पकड़ा। नहीं, सच हमें आजाद करेगा। फराज की आंखों में एक लम्हे के लिए तजब्जुब आया, मगर फिर उसने हाथ उठाया। हवा में एक ताकतवर लहर उठी और जमीन कांपने लगी। मैं तुम्हें यह दरवाजा खोलने नहीं दूंगा, जरिया ने चीख कर कहा। तो फिर हमें रोक कर दिखाओ। और उसी लम्हे रोशनी और अंधेरे की पहली टक्कर हुई, और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं रही। जमीन अब भी हिल रही थी। दरख्तों के साए लंबे होकर ऐसे फैल गए थे जैसे वो खुद इस लम्हे के गवाह बनना चाहते हों। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे फिजा भी फैसला करने से पहले सांस रोके खड़ी हो। फराज के उठे हुए हाथ से एक मदहम मगर खतरनाक रोशनी निकल रही थी। रिहान, जरिया और माहनूर एक दूसरे के करीब खड़े थे। तीन मुख्तलिफ दुनियाओं के तीन वजूद, मगर इस लम्हे एक ही तकदीर के बंधन में बंधे हुए। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, फराज की आवाज गूंजी। पीछे हट जाओ। जरिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। हम पीछे नहीं हटेंगे। फराज की आंखों में गुस्सा और कुछ और भी था, शायद खौफ। तुम समझती क्यों नहीं? उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। यह दरवाजा सिर्फ रास्ता नहीं, कैद है। माहनूर चौंकी। कैद? फराज ने जवाब दिया। हां, एक ऐसी ताकत की कैद जिसे हम सदियों पहले बंद कर चुके हैं। रिहान ने तेजी से कहा। तो फिर तुम सच छुपा क्यों रहे हो? फराज खामोश हो गया चंद लम्हों के लिए। फिर उसने आंखें बंद की। क्योंकि कुछ सच इंसानों के लिए नहीं होते। उसी लम्हे जमीन के नीचे एक गहरी गूंज सुनाई दी। जरिया के चेहरे का रंग बदल गया। ये वही है। माहनूर ने किताब खोली। जल्दी जल्दी सफ़े पलटे।
यहाँ लिखा है, अगर दरवाजा मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाए तो कैद कमजोर पड़ने लगती है। फराज ने फौरन आंखें खोल दी। और तुम सबने उसे बेदार कर दिया है, रिहान ने बेचैनी से कहा। हमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी मुलाकात ही काफी थी। फराज की आवाज गरजी। एक इंसान, एक जिंजादी और एक इल्म रखने वाली रूह, यही वो इम्तिजाज है जो दरवाजे को जगाता है। खामोशी छा गई। तीनों के दिलों में एक ही सवाल था, क्या वो वाकई किसी तबाही का आगाज बन चुके हैं? मंजर बदलता है। जिन्नात की दुनिया। गहरे नीले अंधेरे में एक वसीया मैदान के बीच एक अजीम दरवाजा खड़ा था, सुनहरी मगर मधम। उसके गिर्द जंजीरें लिपटी हुई थीं और हर जंजीर से एक अजीब सी चीख निकल रही थी, जैसे वो खुद भी जिंदा हो। दरवाजे के अंदर से एक मधम सरगोशी उभरी, आखिरकार। वो आवाज ना मुकम्मल थी, ना वाजे, मगर उसमें एक ऐसी सर्दी थी जो रूह को जमा दे। दरवाजा जाग रहा है, दोबारा जंगल में। जरिया के कदम डगमगा गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। रिहान फौरन उसके करीब आया। नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। जरिया की आवाज टूट गई। अगर मैं यहां ना आती तो ये सब ना होता। माहनूर ने नरमी से कहा। नहीं जरिया, ये सब पहले से लिखा हुआ था, तुम सिर्फ इसका हिस्सा बनी हो। फराज ने तंजिया अंदाज में कहा। और यही सबसे बड़ी गलती है। रिहान ने गुस्से से कहा। तो फिर हल क्या है? हमें बस बैठकर इंतजार करना चाहिए कि सब तबाह हो जाए। फराज ने गहरी सांस ली। हल सिर्फ एक है, दरवाजे को हमेशा के लिए खत्म करना। जरिया चौंक गई। खत्म? मगर कैसे? फराज ने नजरें झुका ली। उसके लिए तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। खामोशी, गहरी, भारी और दर्दनाक खामोशी। क्या मतलब? रिहान की आवाज कांप गई। फराज ने आहिस्ता से कहा, जो भी दरवाजे को खोलने की कुंजी है, उसे खत्म करना होगा। माहनूर ने फौरन कहा, कुंजी, इंसान और जिंजादी का इत्तेहाद। उसकी आवाज धीमी हो गई। यानी? जरिया ने आंखें बंद कर ली। यानी हमें अलग होना होगा। रिहान के दिल पर जैसे किसी ने वार किया हो। नहीं, वो एक कदम पीछे हटा। ये मुमकिन नहीं, फराज ने सख्त लहजे में कहा। यही वाहिद रास्ता है। रिहान ने सर हिलाया। नहीं, कोई और रास्ता होगा। माहनूर ने धीरे से कहा, शायद एक और रास्ता है। सबकी नजरें उस पर जम गईं। किताब में एक और जिक्र है, वो बोली। अगर दरवाजा खुले तो उसे बंद भी किया जा सकता है। मगर क्या? रिहान ने फौरन पूछा। माहनूर की आवाज धीमी हो गई। मगर उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। फराज की आंखें फैल गईं। ये पागलपन है, माहनूर ने मजबूती से कहा। शायद, मगर यही वाहिद उम्मीद भी है। जरिया ने आहिस्ता से कहा, अगर हम अंदर गए तो क्या हम वापस आ सकेंगे? माहनूर ने खामोशी से सर हिला दिया। पता नहीं। मंजर गांव के किनारे। सुबह होने लगी थी। आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही थी, मगर फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रिहान अपने घर के बाहर खड़ा था। जरिया और माहनूर उसके साथ थीं। काशिफ दूर से आ रहा था। रिहान, वो आवाज देता हुआ करीब आया। तुम कहां थे? मैं तुम्हें सारी रात ढूंढता रहा। फिर उसकी नजर जरिया और माहनूर पर पड़ी। ये कौन है? रिहान ने एक लम्हे को सोचा, फिर कहा, ये हमारी कहानी का हिस्सा है। काशिफ ने उलझन से कहा, तुम ठीक हो ना? रिहान ने गहरी सांस ली। नहीं, मगर मुझे ठीक होना होगा। जरिया तन्हा खड़ी थी। वो आसमान को देख रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसानों की दुनिया इतनी पेचीदा होगी। पीछे से रिहान आया। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन्नात की दुनिया इतनी करीब होगी। जरिया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, फिर संजीदा हो गई। अगर हमें जाना पड़ा तो? रिहान कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, तो हम साथ जाएंगे। जरिया ने उसकी तरफ देखा। और अगर वापस ना आए? रिहान ने आसमान की तरफ देखा। तो कम अज कम हमने सच का सामना किया होगा। जरिया की आंखों में नमी आ गई। और अगर यही सच हमें एक दूसरे से जुदा कर दे? रिहान ने पहली बार उसका हाथ थामा। तो भी हम एक दूसरे का हिस्सा रहेंगे। वो लम्हा खामोश था, मगर उसमें एक वादा था। एक ऐसा वादा जो अल्फाज से ज्यादा मजबूत होता है। फराज एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा था। वो दूर से उन्हें देख रहा था।
उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, अब बस एक अजीब सा दर्द था। तुम समझते क्यों नहीं? उसने आहिस्ता से कहा। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। एक मध्यम आवाज उसके अंदर से उभरी। या शायद तुम खुद से भाग रहे हो? फराज चौंका। कौन? मगर जवाब ना आया। सिर्फ एक एहसास कि उसकी अपनी कहानी भी अभी मुकम्मल नहीं हुई। रात दोबारा आ चुकी थी। तीनों एक जगह खड़े थे, वही खंडर जहां से सब शुरू हुआ था। जमीन के नीचे गूंज अब वाजह हो रही थी। वक्त आ गया है, माहनूर ने कहा। रिहान ने जरिया की तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो? जरिया ने आहिस्ता से सर हिला दिया। अगर ये हमारी तकदीर है तो हाँ। फराज अंधेरे में से उभरा। तुम वाकई ये करने जा रहे हो? रिहान ने मजबूती से कहा। हाँ। फराज ने कुछ लम्हे उन्हें देखा, फिर आहिस्ता से कहा, तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जरिया चौंकी। क्या? फराज ने नजरें झुका ली। शायद कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका सामना हर दुनिया को खुद करना पड़ता है। माहनूर ने किताब खोली। दरवाजा अब जाहिर होगा। जमीन कांपने लगी, रोशनी फैलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने एक सुनहरी दरवाजा उभरने लगा। वही दरवाजा जिसने सदियों से दो दुनियाओं को अलग रखा था। रिहान ने जरिया का हाथ मजबूती से थामा। जो भी हो, हम साथ हैं। जरिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हमेशा। दरवाजा मुकम्मल तौर पर जाहिर हो गया। उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और एक सर्द सरगोशी। आओ। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अगले ही लम्हे उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिया और जैसे ही वो सुनहरी दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। रोशनी ने उन्हें अपने अंदर समेट लिया। ये कोई आम रोशनी नहीं थी। ये ऐसी रोशनी थी जो आंखों से नहीं, रूह से देखी जाती है। एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे उनके जिस्म तहलील हो रहे हों, जैसे वो खुद अपनी पहचान से आजाद हो रहे हों। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। ना हवा, ना आवाज, ना वक्त, बस एक खला। रिहान ने आंखें खोली। उसके कदम किसी ठोस जमीन पर नहीं थे, बल्कि जैसे वो किसी शफ़ाफ सतह पर खड़ा हो जिसके नीचे ना खत्म होने वाली गहराई थी। जरिया, उसकी आवाज दूर तक फैल गई, मगर कोई जवाब ना आया। माहनूर। खामोशी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये हम कहां आ गए हैं? उसी लम्हे उसके सामने एक हल्की सी रोशनी उभरी और फिर वो रोशनी एक मंजर में बदलने लगी। वो उसका अपना गांव था। वही कच्चा घर, वही दरख्त, वही रास्ता। रिहान हैरान रह गया। ये कैसे? अचानक उसने खुद को देखा। छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठा मिट्टी से नक्शे बना रहा था। एक नरम सी आवाज गूंजी, ये तुम हो? रिहान चौंक गया। कौन है? सामने आओ। रोशनी के अंदर से एक साया उभरा, मगर वो मुकम्मल नजर नहीं आ रहा था। ये तुम्हारी यादें हैं, रिहान। रिहान ने सख्ती से कहा। ये सब दिखाने का मकसद क्या है? आवाज ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि दरवाजा सिर्फ रास्ता नहीं, इम्तिहान भी है। दूसरी तरफ जरिया ने आंखें खोली। वो एक वसीया वरीज बाग में खड़ी थी। सुनहरी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, मगर उसमें एक अजीब सी उदासी थी। ये मेरा घर है, वो आहिस्ता से बढ़ी। हर चीज वैसी ही थी, मगर खाली। ना कोई जिन, ना कोई आवाज, सिर्फ खामोशी। अचानक उसने एक बच्ची को देखा। वो बच्ची तन्हा बैठी थी और उसकी आंखों में सवाल थे। जरिया के दिल में दर्द उठा। ये मैं हूं। वो बच्ची उसकी तरफ देखती है। तुम कौन हो? जरिया के होंठ कांप गए। मैं तुम हूं। बच्ची ने सर हिलाया। नहीं, तुम वो हो जो मैं बनना चाहती हूं। जरिया के दिल में एक चुभन हुई। और तुम वो हो जो मैं छोड़ आई हूं। उसी लम्हे एक सर्द आवाज गूंजी, तुमने अपनी दुनिया छोड़ दी, सिर्फ एक इंसान के लिए। जरिया चौंक गई। कौन है? अंधेरे से एक साया उभरा। तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ। उधर माहनूर एक कदीम लाइब्रेरी में खड़ी थी। किताबें हर तरफ बिखरी हुई थीं, मगर सब जली हुई। ये नहीं हो सकता। वो एक एक किताब को छूने लगी। ये इल्म, ये सब कैसे खत्म हो सकता है? एक आवाज आई, जब इल्म गुरूर बन जाए तो वो खुद को जला देता है। माहनूर रुक गई। मैंने कभी गुरूर नहीं किया। आवाज ने हंसी। तुमने सच को जानना चाहा, मगर क्या तुमने उसकी कीमत के बारे में सोचा? माहनूर की आंखों में आंसू आ गए।
अगर सच के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। आवाज खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, तो फिर साबित करो। इसी दौरान फराज भी दरवाजे के करीब खड़ा था। वो अंदर नहीं गया था, मगर उसकी आंखें बंद थीं। वो सब कुछ महसूस कर रहा था। ये दरवाजा सिर्फ उन्हें नहीं आजमा रहा, उसने खुद से कहा, ये मुझे भी बुला रहा है। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर तजबजुब आया, फिर उसने कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। रिहान अब भी अपनी यादों के दरमियान खड़ा था। अचानक वो मंजर बदल गया। अब वो एक अंधेरे में खड़ा था। सामने जरिया खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दूरी थी। तुमने मुझे क्यों चुना? जरिया ने पूछा। रिहान चौंक गया। क्या? तुम एक इंसान हो, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी है, फिर तुमने एक झंझादी के लिए सब कुछ क्यों छोड़ दिया? रिहान खामोश हो गया, क्योंकि उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम में वो सच देखा जो मैं खुद में नहीं ढूंढ पाया। जरिया की आंखों में नमी आ गई। और अगर ये सच तुम्हें तबाह कर दे? रिहान ने मजबूती से कहा। तो भी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसी लम्हे रोशनी तेज हो गई, आवाज गूंजी, पहला इम्तिहान मुकम्मल हुआ। जरिया अब भी उस साए के सामने खड़ी थी। तुमने अपनी दुनिया को छोड़ दिया, साया बोला, और बदले में क्या पाया? जरिया ने आहिस्ता से कहा, एक सच जो मुझे खुद से करीब ले आया। और अगर तुम्हें इस सच के लिए अपनी ताकत छोड़नी पड़े? जरिया ने आंखें बंद की और कहा, तो मैं छोड़ दूंगी। साया रुक गया। तुम वाकई तैयार हो? जरिया ने सर हिलाया। हां। रोशनी फैल गई। दूसरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। माह नूर के सामने एक आखिरी किताब जाहिर हुई। वो मुकम्मल थी, रोशन थी। ये वो इल्म है जो सब कुछ बदल सकता है, आवाज ने कहा, मगर अगर तुम इसे हासिल करोगी तो बाकी सब खत्म हो जाएगा। माह नूर ने किताब को देखा, फिर आहिस्ता से उसे बंद कर दिया। अगर इल्म दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो वो इल्म नहीं, फितना है। रोशनी फैल गई। तीसरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। तीनों एक ही जगह पर आ गए, एक वसीया सुनहरी हाल में। दरवाजा उनके सामने था, मगर अब उस पर लगी जंजीरें टूट रही थीं। ये क्या हो रहा है? रिहान ने कहा। फराज भी वहां आ पहुंचा। तुमने इम्तिहान पास कर लिया, उसकी आवाज में हैरत थी। मगर इसका मतलब है कि दरवाजा जोर से खुल गया। एक सियाह धुआं बाहर निकला और एक गूंजती हुई आवाज, मैं आजाद हूं। जरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही है। माह नूर ने किताब खोली। ये वो ताकत है जिसे साया ए अजल कहा जाता है। फराज ने मुट्ठी भींच ली। और अब इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। रिहान ने जरिया का हाथ थामा। हम इसे वापस कैद करेंगे? जरिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा। साथ साया फैलने लगा, पूरे हाल में, पूरे दरवाजे में, पूरे वजूद में। और उसी लम्हे एक जंग शुरू होने वाली थी। ऐसी जंग जो सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि दिलों की थी। और कहानी उस लम्हे में दाखिल हो गई, जहां हर फैसला या तो नजात बन सकता था या हमेशा की तबाही। साया ए अजल अब मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुका था। वो कोई आम वजूद नहीं था, ना मुकम्मल शक्ल, ना मुकम्मल बेशकल, बस एक ऐसा अंधेरा जो रोशनी को निगलता जाता था। उसकी मौजूदगी से फिजा बोझल हो रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था और जमीन जैसे अपनी जगह छोड़ने को तैयार थी। हाल के सुनहरे स्तंभ एक एक करके मध्यम पड़ने लगे। ये फैल रहा है, माह नूर ने कांपती हुई आवाज में कहा। फराज ने फौरन हाथ उठाया। उसके इर्द गिर्द नीली रोशनी का एक हिसार बन गया। अगर इसे अभी ना रोका तो ये दोनों दुनियाओं में सरायत कर जाएगा। रिहान ने मजबूती से जरिया का हाथ थाम रखा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो रहा था। वो खौफ जो इंसान को अपनी हदों का एहसास दिलाता है। हम इसे कैसे रोकेंगे? उसने बेचैनी से पूछा। फराज की नजरें उस सियाह धुएं पर जमी थीं। ये ताकत सिर्फ कव्वत से नहीं रुकेगी। तो फिर? जरिया ने कहा। फराज ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये सिर्फ उस चीज से रुक सकती है जिसे ये समझ नहीं सकती। माह नूर ने फौरन कहा, मोहब्बत। खामोशी छा गई। साया जैसे एक लम्हे को ठहर गया, जैसे उसने ये लफ्ज सुना हो।
फिर वो और ज्यादा बेचैन होकर फैलने लगा। यही इसकी कमजोरी है, माहनूर ने किताब के औराक पलटते हुए कहा। ये नफरत, खौफ और लालच से पैदा हुआ है। इसे खत्म करने के लिए हमें इसके बरक्स क़ुव्वत चाहिए। रिहान ने जरियाहत की तरफ देखा। तो फिर हमें यही करना होगा। जरिया के चेहरे पर तजब्जुब आया। मगर कैसे? फराज ने सख्त लहजे में कहा। यह कोई आम जज्बा नहीं होना चाहिए, यह खालिस होना चाहिए, बेलौस, ऐसा कि जिसमें कोई शक ना हो। रिहान ने धीरे से कहा। तो फिर हमें खुद को साबित करना होगा। उसी लम्हे साया-ए-अज्जल ने एक जोरदार हमला किया। सियाह धुआं एक तेज लहर की सूरत में उनकी तरफ बढ़ा। फराज ने फौरन अपने हाथ से एक दीवार बनाई, मगर वो लरजने लगी। ये बहुत ताकतवर हो चुका है, माहनूर ने चीख कर कहा। हमें जल्दी करना होगा। एक लम्हे के लिए सब कुछ सस्त हो गया, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। रिहान ने जरिया का हाथ और मजबूती से थाम लिया। अगर ये हमारा आखिरी लम्हा हो, जरिया ने फौरन कहा। ऐसा मत कहो। नहीं, सुनो। रिहान की आवाज गहरी हो गई। अगर ये आखिरी लम्हा है तो मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैंने कभी भी तुम्हें एक झंझादी के तौर पर नहीं देखा। जरिया की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर, रिहान ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपने जैसा महसूस किया, एक ऐसी रूह जो मेरी अधूरी कहानी को मुकम्मल करती है। जरिया के लब कांपने लगे। और अगर हमें जुदा होना पड़े, रिहान ने सर हिलाया, तो भी तुम मेरे अंदर रहोगी। वो लम्हा खामोश था, मगर उसमें एक ऐसा एहसास था जो अल्फाज से कहीं ज्यादा मजबूत था। जरिया ने आंखें बंद की और पहली बार अपने दिल की आवाज को मुकम्मल तौर पर कबूल किया। मैं भी तुमसे जुदा नहीं होना चाहती, कभी नहीं। उसी लम्हे उनके दरमियान एक मधम सी रोशनी पैदा हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। माहनूर ने हैरत से कहा, ये शुरू हो गया है? फराज ने चौंक कर देखा। ये मुमकिन नहीं। रोशनी अब तेज हो रही थी और साया-ए-अजल पीछे हटने लगा। मगर अचानक साया ने एक और शदीद हमला किया। इस बार वो सीधा जरिया की तरफ बढ़ा। नहीं! रिहान चीखा। वो फौरन उसके सामने आ गया। सियाह धुआं उससे टकराया और उसके जिस्म में सरायत करने लगा। रिहान की आंखों में दर्द उभरा। आह! जरिया की चीख निकल गई। रिहान! फराज ने फौरन कोशिश की उसे अलग करने की, मगर देर हो चुकी थी। साया-ए-अज्जल अब रिहान के अंदर दाखिल हो रहा था। ये इसे अपना मेजबान बना रहा है, माहनूर ने घबरा कर कहा। जरिया के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। रिहान की आंखें बदलने लगी। उनमें एक सियाह झलक आ गई। जरिया! उसकी आवाज मधम हो गई। दूर रहो। मैं नहीं जाऊंगी, जरिया चीखी। ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। जरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे परवाह नहीं। वो उसके करीब आई और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। तुम अकेले नहीं हो। रिहान की सांसें तेज हो गईं। मैं खुद को खो रहा हूं? नहीं, जरिया ने मजबूती से कहा। तुम खुद को पा रहे हो, बस याद रखो तुम कौन हो। साया उसके अंदर और गहरा होने लगा, मगर उसी लम्हे जरिया ने उसके माथे को छुआ और आंखें बंद कर लीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई। एक ऐसा नूर जो हर अंधेरे को चीर रहा था। रिहान के अंदर मौजूद साया चीख उठा। ये क्या है? माहनूर ने हैरत से कहा। ये इनका इत्तेहाद है। फराज की आंखों में एक नई रोशनी उभरी। ये वही ताकत है जिसका जिक्र था। साया-ए-अजल अब तड़प रहा था। वो रिहान के जिस्म से निकलने लगा, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। मैं खत्म नहीं हो सकता, उसकी गूंजती हुई आवाज आई। मैं हर खौफ में, हर दिल में जिंदा रहूंगा। जरिया ने आंखें खोली। शायद, मगर तुम हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। रिहान ने आखिरी हिम्मत जमा की और चीखा, अभी खत्म हो जाओ। रोशनी एक धमाके की सूरत में फैली और साया-ए-अज्जल टुकड़े टुकड़े होकर तहलील होने लगा। एक आखिरी चीख और फिर खामोशी, गहरी, मुकम्मल और सुकून भरी खामोशी। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा।
जंजीरें दोबारा उस पर लिपटने लगीं। फराज ने गहरी सांस ली। ये खत्म हो गया। माह नूर जमीन पर बैठ गई। हमने कर दिखाया। जरिया ने फौरन रिहान को संभाला। वो कमजोर हो चुका था मगर जिंदा था। रिहान, उसने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराया। हम जीत गए। जरिया की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, रिहान ने आहिस्ता से कहा, तो फिर अब हमें जुदा नहीं होना पड़ेगा। फराज खामोश खड़ा था। वो सब कुछ देख रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी नरमी पैदा हो रही थी। शायद मैं गलत था, उसने खुद से कहा। दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। रोशनी मद्धम पड़ गई और वो सब वापस उसी दुनिया में आ गए जहां से वो आए थे। सुबह हो चुकी थी। गांव पर एक नई रोशनी छा रही थी। हवा में ताजगी थी, जैसे कुछ बदल गया हो। रिहान अपने घर के बाहर खड़ा था। जरिया उसके साथ थी। माह नूर थोड़ा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो अब क्या होगा? जरिया ने आहिस्ता से पूछा। रिहान ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। अब हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे, जरिया ने धीरे से कहा। और अगर फिर कभी कोई दरवाजा खुला, रिहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो हम साथ होंगे। फराज दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। शायद यही तवाजुन है। माहनूर ने किताब बंद की। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जरिया ने रिहान का हाथ थामा और धीरे से कहा, यह तो बस आगाज है। और वाकई ये सिर्फ आगाज था, क्योंकि उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब अब भी बाकी था। रिहान अपने घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, मगर एक नरमी, एक गहराई जरूर थी, जैसे उसने अपनी जात के किसी अनदेखे हिस्से को छू लिया हो। जरिया उसके साथ खड़ी थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर की चमक बदली नहीं थी, मगर उसमें एक ठहराव आ गया था, एक सुकून, जैसे वो अब खुद को समझने लगी हो। ये दुनिया, जरिया ने आहिस्ता से कहा, अब मुख्तलिफ लग रही है। रिहान ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे? जरिया ने दूर आसमान की तरफ देखा। पहले ये सब मुझे अजनबी लगता था, जैसे मैं यहां की नहीं हूं, मगर अब। वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, अब मुझे लगता है मैं यहां रह सकती हूं। रिहान के दिल में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। तो फिर रह जाओ। जरिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था और एक छुपी हुई उम्मीद भी। क्या ये मुमकिन है? रिहान ने धीरे से कहा, अगर हमने इतना कुछ मुमकिन कर लिया है तो ये क्यों नहीं? उसी वक्त दूर पहाड़ी के ऊपर फराज खड़ा था। वो खामोशी से नीचे गांव को देख रहा था। उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं रही थी जो पहले थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून और हल्की सी थकान थी। ये सब बदल गया है, उसने खुद से कहा। पीछे से एक नरम आवाज आई, नहीं, ये हमेशा ऐसा ही था, तुमने बस अब इसे देखना शुरू किया है। फराज मुड़ा। माह नूर उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में वही कदीम किताब थी, मगर अब वो बंद थी। तुम यहां क्यों आई हो? फराज ने पूछा। माह नूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फराज ने नजरें झुका ली। कहानी खत्म हो चुकी है। साया वापस कैद हो चुका है। दरवाजा बंद हो चुका है। माह नूर ने आहिस्ता से कहा। और दिल? फराज चौंक गया। दिल? हाँ, माह नूर ने नरमी से कहा। दिलों के दरमियान जो दरवाजा खुला है वो अब कभी बंद नहीं होगा। फराज खामोश हो गया चंद लम्हों के लिए, फिर उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा तवाजुन को ताकत से कायम रखा, मगर शायद असल तवाजुन किसी और चीज में था। माहनूर ने सर हिलाया। मोहब्बत में। हवा का एक नरम झोंका गुजरा। फराज ने नीचे देखा, जहां रिहान और जरिया साथ खड़े थे, और पहली बार उसने उन्हें रोकने की ख्वाहिश महसूस नहीं की। अगर ये उनकी तकदीर है, उसने आहिस्ता से कहा, तो मैं इसे कबूल करता हूं। कुछ दिन गुजर गए। गांव में जिंदगी मामूल पर आ गई थी, मगर कुछ बदला जरूर था। लोग कहते थे कि हवा में अब एक अजीब सी रोशनी है, जैसे जमीन खुद मुस्कुरा रही हो। रिहान अब भी नक्शे बनाता था, मगर अब उसके नक्शे मुख्तलिफ थे। वो सिर्फ जमीन नहीं, दिलों के रास्ते भी खींचता था। और जरिया, वो अब गांव का हिस्सा बन चुकी थी। वो बच्चों के साथ बैठती, उनकी बातें सुनती,
कभी कभी खामोशी से आसमान को देखती, जैसे अपनी पुरानी दुनिया को याद कर रही हो, मगर अब उसमें उदासी नहीं होती थी, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट होती थी। एक दिन काशिफ ने रिहान को छेड़ा, ये सब क्या हो रहा है? तुम पहले जैसे नहीं रहे। रिहान ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं अब वो बन गया हूं जो मुझे होना चाहिए था। काशिफ ने जरिया की तरफ देखा, और ये? रिहान ने एक लम्हे के लिए जरिया की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, ये मेरी कहानी है। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों में रंगा हुआ था। रिहान और जरिया दरिया के किनारे बैठे थे। हवा में एक नरम सी ठंडक थी। कभी कभी जरिया ने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है कि ये सब एक ख्वाब था। रिहान ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये ख्वाब है तो मैं नहीं चाहता कि ये खत्म हो। जरिया ने उसकी तरफ देखा, और अगर एक दिन मुझे वापस जाना पड़ा? रिहान खामोश हो गया, फिर उसने धीरे से कहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरिया के दिल में एक लर्जिश सी हुई। तुम अपनी दुनिया छोड़ दोगे? रिहान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी दुनिया वो है जहां तुम हो। जरिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुरा रही थी। फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसी रात फराज दोबारा दरवाजे के पास खड़ा था। सुनहरी दरवाजा अब खामोश था, बंद और मजबूत। उसने हाथ बढ़ाकर उस पर रखा। मैंने तुम्हें सदियों तक बंद रखा, उसने आहिस्ता से कहा, मगर शायद असल कैद तुम नहीं थे, बल्कि मेरा खौफ था। एक मध्यम रोशनी दरवाजे पर फैली, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। फराज ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अब मैं आजाद हूं। महानूर अपनी लाइब्रेरी में बैठी थी। वही किताब उसके सामने थी, मगर इस बार उसने उसे नहीं खोला। कुछ कहानियां, उसने खुद से कहा, पढ़ी नहीं जाती, जीनी पड़ती हैं। उसने किताब को आहिस्ता से बंद किया और खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर दरिया के किनारे दो साए साथ बैठे थे। वो मुस्कुरा दी। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। रिहान और जरिया एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़े थे। हवा खामोश थी, मगर दिल बोल रहे थे। जरिया, रिहान ने आहिस्ता से कहा, हमेशा। जरिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे वो पहले ही जानती हो कि वो क्या कहने वाला है। रिहान ने उसका हाथ थामा। हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। जरिया ने सर हिलाया, मगर सबसे कीमती चीज हमें एक दूसरे में मिली। रिहान ने आहिस्ता से कहा, तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? जरिया की आंखों में सितारों की चमक झलकने लगी। मैं कहीं नहीं जा रही, उसने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगी। हवा का एक नरम झोंका गुजरा, सितारे जैसे और करीब आ गए, और उस लम्हे में दो दुनियाएं एक हो गईं। कोई दरवाजा नहीं था अब, कोई सरहद नहीं, सिर्फ एक कहानी थी, मोहब्बत की, यकीन की, और उस सच की कि जब दो दिल खालिस नियत के साथ मिले तो कायनात भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनती। और यूं सुनहरी दरवाजा बंद हो गया, मगर एक नया दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। दिलों का दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता,